अब पाकिस्तानी टीम को तरक्की करने से, क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के बल्ले से आप रन्स देखेंगे, हमारे बॉलर्स आपको विकेटें उड़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग खेलेंगे 2028 के लिए ओलंपिक्स जो नहीं उसके क्वालिफायर, और उसमें सारी की सारी होंगी छोटी टीमें, ना इंडिया ना इंग्लैंड ना ऑस्ट्रेलिया, मार धाड़ ऐसा लिटा देंगे लोग। इस पे भी बात करनी है। फिर आपके हमारे ओवर एंड ओनली बेन स्टोक्स, वो रिटायर्ड हो गया यार, शिट। और रोको उसको क्लब में जाने से, और रोको उसको रंगरलियां मनाने से। अब रोक के दिखाओ, उसने क्रिकेट ही छोड़ दी कि भाड़ में जाए तुम्हारी क्रिकेट, मेरा नाच गाना, मेरा मनोरंजन खत्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले तो जो आईसीसी ने खुशखबरी दी है, थोड़ा सा हमें सुख का सांस आया है। पहले तो हमें कंफर्म था कि हम लोग 2028 के ओलंपिक्स में दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि ये सिनेरियो था कि भाई 6 टीमें जाएंगी ओलंपिक्स में जो यूएसए में होना। उसमें एक तो यूएसए की अपनी टीम है, क्योंकि वो होस्ट है गलती से, तो वो कहीं ना कहीं से धक्काशाही, वैसे जिसका बल्ला होता है वो तो फिर बैटिंग करता ही करता है ना, तो उसने तो खेलना ही खेलना है। एक तो यूएसए हो गई, बाकी रह गई 5 टीमें। तो 5 टीमों में जो टॉप 5 की रैंकिंग में टीम्स थी, वहां पे हम हैं ही नहीं। रैंकिंग में पहले पे शायद इंडिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे न्यूजीलैंड, 5वें पे अफ्रीका। तो इस तरह तो ये 5 टीमें इन्होंने जाना था, और छठी यूएसए हो गई। तो हमारे दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन शुक्र है बीच में जगह ये बनी है कि वो जो रीजन का हिसाब है ना, कि एशिया का रीजन हो गया, उसमें से इंडिया हो गई, यूरोप के रीजन में से इंग्लैंड हो गया, इस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों में से भी एक टीम जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ हैं। तो उनमें से ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा चांसेस है, न्यूजीलैंड फिर क्वालिफायर खेलेगा। तो यहाँ पे ना फिर एक टीम की जगह बन रही है, और फिर पाकिस्तान भी क्वालिफायर खेलेगा। तो यूं पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हम क्वालिफायर खेल कर, एक न्यूजीलैंड की बड़ी टीम होगी, एक अद्दी और होंगी, अगर इनको हम हरा हरू लेते हैं तो हम ओलंपिक्स के मतलब टॉप 6 में आ सकते हैं। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओलंपिक का गोल्ड मेडल वो किसने बात की, हमने बात थोड़ी की उसकी। बस 2 ही तरीके थे क्वालिफाई करने के। एक ये था कि इंडिया से रैंकिंग छीन लो एशिया में, क्योंकि नंबर 1 इंडिया है, तो पाकिस्तान आ जाए नंबर 1 पे, इंडिया को पीछे हटा दे तो फिर ठीक है। और इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। दूसरा ये क्वालिफायर वाला जो चांस बना ना, इसमें चलो हमारे लिए थोड़ा बहुत चांस है। वैसे तो जो इंडिया से रैंकिंग छीनने वाली बात है कि इंडिया को पीछे हटा दो, आप रैंकिंग में पहले पे आ जाओ तो आप क्वालिफाई डायरेक्ट हम कर जाएंगे, उसमें हमें तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन इंडिया खामखा उम्मीदें दिला रहा है। आयरलैंड से 2-0 हार के व्हाइट वॉश हो जाना, अब इसका हम क्या मतलब लें? नहीं, अगर तो हमें जीत के इंडिया से आ गया ना, तो वो तो हमने उम्मीद रखी नहीं। हाँ, इंडिया अगर इस तरह लगातार हारने लग जाए, आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो गया, आगे भी व्हाइट वॉश होता रहे, तो फिर शायद हम ऊपर ऐसे कुदरती आ जाए, वरना हम जीत के तो हम नहीं आ सकते। तो इंडिया को पता नहीं क्या हो गया। तो यही है कि अगर इंडिया वाले इस तरह व्हाइट वॉश होने लग जाएं लगातार 200 साल, मतलब ये कुछ 4-5 महीने, तो फिर हमारे चांस बन सकते हैं डायरेक्ट क्वालिफाई करने के। अदरवाइज क्वालिफायर ही खेलना होगा। इसमें यार हमारा फायदा है, एक नहीं 2-3 फायदे हैं, मैं आपको गिनवाता हूँ ना। एक फायदा तो ये है कि इसमें हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने, क्योंकि छोटी टीमें होंगी। युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, क्वालिफायर वही जो वर्ल्ड कप के लिए जैसे होते हैं कि बड़ी टीमें तो 8 टीमें वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं ना, छोटी टीमें आपस में लड़ भिड़ रही होती हैं। इधर वो बड़ी टीमों को पता होता है कि हमने फलां डेट को जाना है वर्ल्ड कप खेलने, इधर छोटी टीमों की दंगा मुश्ती चल रही होती है, चपेड़ो चपेड़ी, कि हम 7वीं-8वीं टीम बन जाएं, हम आखिरी जो मतलब एक आध टीम है उसमें हम आ जाएं वर्ल्ड कप की। उधर तक पहुंचने के लिए इनको आपस में कुतभेड़ करनी पड़ती है, और उधर जाते ही बेचारे वो बड़ी टीमों से पहले राउंड में चपेड़े खा के फिर बाहर हो जाते हैं। तो मतलब हमने वो वाला खेलना है। तो अगर हम क्वालिफाई कर गए तो सोचो कितने बड़े फखर की बात होगी हमारे लिए, क्योंकि माशाल्लाह पिछले कुछ टाइम से हम पहले राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। वर्ल्ड कप वगैरह जो भी खेलते हैं पहले राउंड से बाहर। जो कभी कभी क्रिकेट देखते हैं उनको अगर आप बताओगे कि हमने क्वालिफायर खेला और उसमें हम इतनी टीमों को पछाड़ के आगे गए, वो आगे जाके हार गए, वो अलग बात है, तो वो कितनी तारीफ करेंगे, हाँ यार कुछ तो क्वालिफाई किया ना। उनको क्या पता युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, वो कीनिया मीनिया, इनसे जीत जूत के ये आगे चले गए। जैसे ही बड़ी टीमें आई तो चपेड़े खा ली। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात होगी कि हम चलो कुछ तो क्वालिफाई किया ना, हम तो सुपर स्टेज से बाहर, तो कुछ तो क्वालिफाई करेंगे, ये एक तो फायदा है। फिर दूसरा फायदा, जो हमारे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह उनकी रैंकिंग्स ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी, क्योंकि सामने छोटी टीमें होनी है, उनकी बॉलिंग भी नॉर्मल होगी, बैटिंग भी नॉर्मल होगी। तो हमारे प्लेयर्स किसी एक आदमी ने सेंचुरी लगा दी, किसी ने को 3-4 विकेटें ले ली, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, उन बेचारों की रोजी रोटी में कितना इजाफा हो जाएगा। अगले साल 2 साल के लिए वो पक्के हो जाएंगे, तो उनका भी फायदा है। वो भी बेचारे थोड़ा सर उठा के चलने जोगे, क्योंकि हाँ हमने रन्स किए हैं, कितनी बड़ी टीम के खिलाफ रन्स किए हैं, उसकी किसको पड़ी है, रन्स तो किए हैं ना। और फिर आखिरी सबसे बड़ा फायदा जो हमारे कैप्टन, कोच, मैनेजमेंट, इनको भी होना है, वो भी बेचारे खुश होंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं बेचारे मुंह लटका के बैठे होते हैं कि क्या बोले अभी जर्नलिस्ट का क्या जवाब दें, तो वो भी फिर सर उठा के बोलेंगे तो हमने क्वालिफाई किया भाई, क्वालिफायर खेला, इतनी टीमों से लड़के हम आगे आए हैं। उनको भी जवाब देने का मौका मिल जाएगा। और उनको अभी तो वैसे भी उनका सीना जो चौड़ा होगा, क्योंकि इंडिया जिस तरह से हारा आयरलैंड से, तो वो कहेंगे यार
बहुत बड़ी बड़ी टीमें हारती रहती हैं, तो हमारे लिए कौन सा मसला है। तो ये बहुत सारे फायदे हमें मिलने हैं अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज तब होगी अगर हम क्वालिफायर छोटी टीमों से भी हार गए तो तौबा, इससे बुरा वक्त काश ये देखने से पहले या ऊपर वाले हमें उठा लेना कि हम छोटी टीमों से क्वालिफायर खेल रहे हैं, अगर उसमें भी हम बाहर हो जाते हैं तो इससे पहले ये मूवमेंट हम ना देख पाएंगे भाई। एक और चीज जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट है यार। बेचारे को जाने देते, क्लब क्यों पंगे किए हैं उससे। वो पिछले दिनों आपको पता ही है ना, क्लब में पकड़ा गया, वो इजाजत थी नहीं टेस्ट मैच के दौरान, वो चला गया। अचानक से ऊपर मैनेजमेंट वाले पहुंचे होंगे कहीं, तो देखा होगा ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बेन स्टोक्स अचानक से देख के बौखला गया और कवर करने की कोशिश की होगी कि मैं यहाँ पे मदद करने आया उन लोगों की। देखो ना बेचारे कितने सारे लोग हैं, इनके पास कपड़े नहीं है, मैं तो इनको कपड़े देने हूँ, मदद करने आया उनकी। अच्छा हाँ, और ये हाथ में तूने गिलास में क्या पकड़ा हुआ है, ये अजीब अजीब सा। अरे ये अजीब अजीब सा नहीं है, ये तो पानी है, पानी भी पिला रहा हूँ, इसमें भी मैंने सुना अच्छा काम है। वाह, ये सारी अच्छाइयों का ठेका तूने उठा लिया, चल उधर दफा। उस बेचारे को बेइज्जती करके ले गए यार। वो उसके बाद बस वो एक टेस्ट ही खेला है, बस फिर नहीं खेला। उसने कहा ना, मैं लोगों की मदद कर रहा था, छोटे छोटे कपड़े बेचारों की, सर्दियां लड़कियों को लग रही थी, छोटे कपड़े, मैं उनको कपड़े दूंगा, पानी शानी पिलाऊंगा, तो इसमें बुरा क्या किया मैंने। उस कुछ चीज पे गुस्सा आ गया बेन स्टोक्स को, उसने फिर भाई रिटायरमेंट ले ली है कि अब रोक के दिखाओ, बच्चे लगते हो, अब तो मैं सोऊंगा भी क्लब के अंदर, अब तो तुम्हारे किसी में एग्रीमेंट में नहीं आता ना। अब वो दिन रात खिदमत खल्क के लिए काम करेगा, क्लब में जाके लोगों की मदद करेगा वो। तो बहरहाल बेन स्टोक्स ने इस तरह भाई क्रिकेट का कैरियर एंड कर दिया। वैसे दिल की बात यह है कि यार यकीन करो बहुत अफसोस हुआ है। ये कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं ना जो वाकई क्रिकेट की जान होते हैं, ये उन्हीं में से एक था यार। था का मतलब अब ये नहीं कि मर गया, मतलब जाहिर है अब तो नजर नहीं आएगा ना, मतलब दुनिया में नजर आएगा लेकिन क्रिकेट में नजर नहीं आएगा यार। क्रिकेट की जान था वाकई ये। उसके बाद प्रेशर में खड़ा हो जाता था यार, मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्म करता था। इस तरह के क्रिकेटर्स को देख के मजा आता था यार। अब देखो जिस तरह 2015-16 वाला टाइम, वो भी बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, जब शाहिद अफरीदी रिटायर हो रहा था, MS धोनी जैसा लेजेंड रिटायर हो रहा था, जब बाद में क्रिस गेल रिटायर हुए। इतना मुश्किल टाइम था ये भी कि यार इतने इतने बड़े लेजेंड्स। अब ये कुछ बच्चे कुछ लड़के, अब जैसे बेन स्टोक्स है, कितना मजे का प्लेयर, वो भी इस तरह रिटायर हो गए यार। बहरहाल ये उसका जाती फैसला है भाई। उसकी अब जो अगली जिंदगी है, जो क्लब में उसने खिदमत खल्क करनी, उसके लिए उसको बेस्ट विशेस। इसी के साथ भाई इस वीडियो में इतना ही सही लगे लाइक कर देना। तूने रिटायर हो गया अच्छा नहीं किया था, ओवर एंड ओनली बेन स्टोक्स। थोड़ी देर खेल लेता तो मर जाता था, 2-4 साल और खेल लेता यार, एंटरटेनमेंट थी तेरे से। क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत। इस वीडियो में इतना ही, जो भी रहा कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।